ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। ये मोमडन की दुकान है बाबा कटपीस के नाम से। आओ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुली हुई है ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो। जाने चल यार, भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है भाई साहब। नहीं विजय भाई नहीं आएगा। विजय भाई का आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज रविवार का दिन है, लेकिन हम लोग पिछले 2 दिन से आपको बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कोटद्वार में कैसे एक मुस्लिम बुजुर्ग को परेशान कर रहे थे हिंदू संगठन के लोग, और टू बी वेरी प्रिसाइज बजरंग दल के लोग थे शायद। और उन लोगों ने जाकर के हिंदू बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की। बाबा स्कूल ड्रेस नाम से उनका एक छोटी सी दुकान है गारमेंट्स की, वो चलाते हैं पिछले 30 सालों से कोटद्वार उत्तराखंड में। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हिंदू संगठन के लोग बोले बाबा हटाओ नाम। अब बाबा तो न्यूट्रल नाम है, और कितने बाबा फरीद, बाबा निजामुद्दीन भी लोग कहते हैं, तमाम हिंदू जाते हैं, सर झुकाते हैं। बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा तो बुजुर्गों को इज्जत से कहा जाता है, और वो बुजुर्ग हैं भी 65 साल के ऊपर के। अब हिंदू संगठन के लोग बदतमीजी करे तो दीपक नाम के एक जिम ट्रेनर वहाँ पर खड़े हो गए आकर के। उन्होंने हिंदू संगठन के लोगों को कन्फ्रंट किया, उनको बोला कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और उनको वहाँ से भगा दिया हिंदू संगठन के लोग। दीपक से हमारे सहयोगी रॉबिन सिंह चौहान ने बात भी की थी, जो हमने आपको सुनवाई भी। कैसे दीपक बता रहे हैं कि पूरा वाकया क्या था। उन्होंने बोला कि उन्होंने उन हिंदू संगठन के लोगों ने पूछा दीपक से कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या है तुम्हारा नाम? तो दीपक ने बोला मोहम्मद दीपक नाम है मेरा, मोहम्मद दीपक नाम है, बताओ क्या करोगे? तो उन्होंने बताया कि वो मुसलमान भी और हिंदू भी हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। दरअसल दीपक हिंदू हैं, दीपक कुमार पूरा नाम है, उनका एक जिम चलता है। जब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम लोग उनकी हिम्मत की दाद देने लग गए, बताने लग गए कि नफरत को हरा दिया। तो बजरंग दल के लोगों से ये सहा नहीं गया, और वो करीबन 30-35 बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक कुमार के जिम पहुंच गए, और वहां पर जिम पर हमला करने की कोशिश की। वहां पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे, तो पुलिस ने उनको रोका, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए कि ये क्या हिंदुस्तान है, और ये क्या कानून व्यवस्था है कि कोई आदमी देश के संविधान, देश की आत्मा की रक्षा करने के लिए आगे आता है। दीपक एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आगे आए, तो अब उनके जिम पर हमला होगा। ये कहां कह सकते हैं कि सभ्य समाज में हो सकता है? और जिस तरीके से ऐसा लगता है ना, हर रोज हम सोचते हैं कि ये बुरा देख लिया, ये बुरा बयान सुन लिया, इससे बुरा नहीं हो सकता है, लेकिन अगले ही दिन लगता है कि उससे भी ज्यादा बुरा हो गया। हर रोज हम गलत साबित हो जाते हैं कि इससे बुरा नहीं हो सकता। तो दीपक कुमार, जिसने एक बुजुर्ग की इज्जत बचाई, आज उसकी रोजी रोटी, उसके काम पर हमला बजरंग दल के लोगों ने किया। नारे लगाते हुए ये भीड़ घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर आकर के पुलिस प्रशासन के लोगों ने रोक दिया। दीपक भी तैयारी थे बाहर, वो भी बाहर निकले, लेकिन कहीं ना कहीं मामले को सुलझा लिया गया। पूरे कोटद्वार में माहौल खराब करने की कोशिश बजरंग दल के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में भी होने हैं, वैसे ही ये घटनाएं लगातार बढ़ने लग गई हैं। कम होने का सवाल ही नहीं है। ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बेहद दुख होता है जब ये सब सामने होते हुए देख रहे हैं कि कैसे एक लड़का जो ढाल बन के खड़ा हो गया एक बुजुर्ग के आगे कि ना ये हिंदू है ना ये मुस्लिम है, ये हिंदुस्तानी, और मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ जो एक हिंदुस्तानी की रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये बात नफरत के बीज बोकर के अपनी दुकान चलाने वाले हिंदू संगठन के लोगों को पसंद नहीं आई, तो वो दीपक कुमार पर हमला करने आ गए। आप सोचिए कि हमेशा ये कहा जाता है ना कि किसी देश में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र अगर ख़त्म होता है, तबाह होता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार लिबरल लोग होते हैं, जो जानते हुए कि गलत हो रहा है चुप रहते हैं। सोचते हैं अरे हमारा क्या फटे में टांग अड़ाना है, अरे सब सियासी मसला है। लेकिन फिर आपके साथ भी ऐसा ही होगा। दीपक कुमार बिल्कुल भी इस बात को लेकर के डरे नहीं हुए हैं कि उन पर या उनकी दुकान पर हमला हो गया। वो कह रहे हैं जो मैंने किया पूरे होश और हवास में किया, मैं डरता नहीं हूँ। और वो बुज़ुर्ग, उनकी तबीयत ख़राब थी और उनको पहले भी अटैक आ चुका है, और उनको आकर के उनके साथ ही हिंदू संगठन के लोग बदतमीज़ी कर रहे थे। तो ये एक मामला सामने आया है, बेहद दुखद है और बहुत तकलीफ़देह है कि किस तरीके से हमारे देश में जो काम पुलिस को करना चाहिए था, कि वो जब हिंदू संगठन के गुंडे जाकर के बुजुर्ग से बदतमीज़ी कर रहे थे, वो काम दीपक कुमार ने किया और आज दीपक कुमार को टारगेट किया जा रहा है। उसके जिम को तोड़ने की कोशिश हुई। ये जिम को तोड़ने की कोशिश नहीं है, देश की बची कुची जो हिंदू मुस्लिम एकता उसको तोड़ने की कोशिश है। दीपक से हमारे सहयोगी रॉबिन सिंह चौहान ने बात की थी, उसके कुछ अंश देख लीजिए। बुजुर्ग जो थे जिनको परेशान किया जा रहा था, उनसे भी बात हुई थी रॉबिन की, उनको भी आपको सुनवा देते हैं। 26 जनवरी का वो दिन था जब हम 26 जनवरी बना रहे थे। तो 26 जनवरी बनाकर हम अपने दोस्त की दुकान पर बैठने के लिए आए, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आए। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उसकी शॉप के बगल में जो बाबा जी की शॉप है, और उसकी दुकान पर 7 से 8 लोग आते हैं बजरंग दल के, बदतमीजी करते हैं। एक बुजुर्ग थे उनकी शॉप में, जिनकी वो शॉप है 70 से 75 साल के आसपास की शायद उनकी एज है। तो उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे, बहुत चिल्लाकर उनके साथ बात कर रहे थे। तो हमने देखा ये कि कुछ आवाज़ें सी आ रही हैं बाहर से। तब हम बाहर गए तो हमने देखा कि वहाँ पर पहले हमने जाना पहचाना कि किस बात पे ये बात चल रही है, किस बात पे नहीं चल रही है। तो वहाँ पर देखा तो वो उस दुकान का नाम बदलने के लिए बोल रहे थे कि आपने ये जो नाम रखा है बाबा करके, ये हमारे सिद्धवली बाबा को लेकर आपने ये दुकान का नाम रखा है, ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। और बाबा जी ने उनको ये भी बोला है कि वेल बेटा, ये मेरी जो शॉप का जो नाम है, ये नाम अब से नहीं है, करीबन 35-40 साल से मेरी दुकान का ये नाम है, और अब से ये मेरी दुकान का नाम नहीं है, इस दुकान को बहुत टाइम हो चुका है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, नाम तो आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे सिद्धवली बाबा से रिलेटिव आपने ये नाम रखा हुआ है। तो उन्होंने ये बात भी बोली है कि मैंने बीच में आकर ये बोला है कि भाई आप लोग होते कौन है नाम बदलने वाले या नाम चेंज करवाने वाले। तो मैंने इनको बोला कि यार इनके धर्म में, मोहम्मदन धर्म में भी हैं, मैंने कहा पीर बाबा हैं, और बच्चों को घर में बच्चों को भी बोलते हैं बाबा करके, बड़ों को भी बोलते हैं बाबा करके बात करते हैं। तो ये बाबा कोई ऐसा नाम नहीं है कि प्रॉपर मतलब एक हिंदू ही रख सकता है। तो बस इस तरह करके बहसबाजी हुई। बहसबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो बदतमीजी पर उतर आए। उन्होंने मेरे साथ तो बदतमीजी करी, मगर वो जो बाबूजी थे उनके साथ भी बदतमीजी करी। तो ये माहौल इतना बिगड़ गया कि उनको थोड़ा हमने यहाँ से भगाने की वो करी कि यहाँ से भागो, तो वो जाके भागे यहाँ से। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कुछ और तस्वीरें भी आई थी जिसमें नीचे सड़क में भी आप लोगों की बहस हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ था नीचे? कुछ नहीं, बस वो बहसबाजी पे आए, वो बदतमीजी कर रहे थे। हमने उनको बोला आप यहाँ से जाइए। मैंने, क्योंकि बाबूजी की भी तबीयत थोड़ा सा, जो बगल में जो शॉप है बाबा जी की, तो उनकी थोड़ी मेरे को थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा था, और हो भी रखा था उनको ख़राब।
तो उनको पहले सुनने में मेरे ये भी आया कि उनको पहले अटैक भी पड़े हैं 2, तो वो माहौल नहीं देख पा रहे थे, यहाँ का माहौल ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो उनको हमने यहाँ से भगाया गया। तो आप पहले से जानते हैं इन लोगों को? पहले से तो नहीं जानते भैया, इतना कोई खास वो नहीं है, बस थोड़ी सी बातचीतें, दोस्त की शॉप में आते हैं थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है, भले ऐसा कोई मतलब कोई खास वो नहीं है कि बातचीत, हाँ कि हम लोगों को इतने अच्छे से जानते हैं। हम तो एक भाईचारे की वजह से गए हैं कि हमने देखा, क्योंकि वहाँ पर कुछ माहौल ऐसा बिगाड़ने के चक्कर में थे वो, एक मेरे को ऐसा लगा कि हिंदू मुसलमान को लेकर कुछ ज़्यादा ही अति कर रहे हैं। मैंने कहा एक जात को, एक कास्ट को मतलब एक टारगेट करना, हिंदू मुसलमान को टारगेट करना, तो मेरे को ये कुछ ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तब जाकर मैंने इसको बोला। फिर मेरे साथ में विजय रावत जी थे, विजय रावत जी मेरे साथ आए, तो उन्होंने भी जाकर उनको समझाने की कोशिश करी, मगर वो समझने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत समझाया उन्होंने भी। चीज़ में आपसे, जैसे ये रावत जी ने कहा कि बहुत लंबे समय से आप लोग इस तरीके की खबरें देख रहे हैं, लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरीके के वीडियो आते हैं, तो क्या वही एक गुस्सा था कि यार ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, और जब आपके सामने हुआ तो वो बाहर निकल के आ गया? सर देखो, ये चीज़ें तो काफ़ी टाइम से दिख रहे हैं हम, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चलती रहती हैं, आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। तो ये हमें तो पता था, देखो जब कभी अदरवाइज हमारे सामने होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये चीज़ें गलत है तो गलत है, जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे हिंदू गलत है तो हिंदू गलत है, मुसलमान गलत है तो मुसलमान गलत है, सीधी सी बात है। हमें पता था कि अगर कभी अदरवाइज हमारे सामने होता है, क्योंकि मरने के बाद देखो भगवान को जवाब हमने देना है, ठीक है, हम गलत नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात है। तो उसमें आपने वीडियो में कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो ये क्यों उस समय आपने ऐसा कहा? मोहम्मद दीपक का मतलब देखो भैया, कोई ऐसा वो नहीं है, मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ। हिंदुस्तान मतलब मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, मेरे कहने का मतलब ये था, बस सीधी सी बात ये है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये जो लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्या वजह क्या लगती है आपको इसके पीछे की? वजह कुछ नहीं है, बस ये लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, जिसे कह सकते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि एक शायद ये राजनीति भी हो सकती है, जिसे तुच्छ राजनीति कह सकते हैं, गंदी राजनीति कह सकते हैं, जिसको बांटा जा रहा है। इस देश को आज़ाद कराने में सब धर्मों का कहीं ना कहीं हाथ था, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई थे, हर जात पात के लोग थे। पर आज देखिए, कहीं मुझे लगता है कि कुछ सालों में ये धर्म का जो कहीं ना कहीं एक राजनीतिकरण कर दिया गया, केवल राजनीति में बांटने के लिए हिंदू अलग, मुसलमान अलग, पर यह कहीं ना कहीं लड़ाया जा रहा है। पर मैं आज भी बोलना चाहता हूँ, धर्म गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। आप केवल इंसान का विरोध करिए, धर्म का विरोध मत करिए। हम आपके चैनल के माध्यम से भी देश को भी जगाना चाहते हैं, अपने कोरदार हो चाहे उत्तराखंड हो, हम आप उन चैनल को चाहते हैं आप इस चीज़ में आगे आइए। अगर ये कहीं पर गलत हो रहा है तो आप अभी आवाज़ उठाइए, चाहे आप शासन प्रशासन की भी मदद लीजिए। मैं सरकार से भी विनती करना चाहता हूँ कि जो ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्मों को आपस में लड़ा रहे हैं, इन पे आप लगाम लगाइए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं सख्त कानून बनाइए। अभी आपका जैसे वीडियो वायरल हो रहा है आप दोनों का, तो कुछ कॉल्स भी आ रहे हैं आपको? किस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं? क्या लोगों की किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं? ये रिएक्शन तो खैर क्या है, कोई मतलब कॉल तो कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि हमको हाँ कोई गलत बोल रहा है, मतलब XYZ जो है कि सब हमको मतलब ठीक ही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, दुआएं दे रहे हैं लोग बाग। ऐसा नहीं है कि हाँ कि हैं कुछ जो मैसेज में तो बोल देते हैं मगर सामने नहीं आते हैं। जैसे कि मैसेज में किसी ने कमेंट कर दिया तो कर दिया, सामने आके कोई कैसा कमेंट कर रहे हैं? मतलब कर देते हैं कुछ लोग, आपको पता ही है कि जैसे कि हिंदू मुसलमान को लेकर या किसी पोलिटिकल मतलब किसी एक उसको जात को लेकर कि हाँ भाई ये मोमदन वो हैं, तो कर देते हैं लोग कि आप गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, इस तरह ले। तो ऐसे लोग हैं, मतलब कॉल तो कोई नहीं कर रहा हमको, कॉल तो मेरे को अभी तक किसी की ऐसी नहीं आई है। यही है कि बस कोई भी जात का बंदा हो मेरे को मैं कॉल कर रहा है तो मेरी वो तारीफ़ ही कर रहा है, हमारी तारीफ़ ही कर रहा है, विजय भाई के लिए बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है कि नहीं आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत नेक काम किया है, कि इस चीज़ के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। आपको किसी तरीके की कॉल या कुछ? नहीं, किसी प्रकार की कॉल नहीं आई है, बस एक कॉल अच्छा कहने के लिए भी आई? कॉल बहुत कॉल आई है, उस दिन से कॉल ही आ रही है, पर अच्छा बोलने के लिए, अच्छा हमारा मतलब हौसला बढ़ाने के लिए भी कॉल आई है। कोई अच्छा ही बोल रहे हैं, अदरवाइज मैंने कमेंट भी पढ़े हैं, कमेंट तो आपको पता ही चलते रहेंगे कमेंट, पर जब मेरे को लगता है अगर आप मैं 100% में से बोलूँ तो 70-80% लोगों ने अच्छा ही बोला है और हमारा अच्छा ही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत नेक काम किया है। आप जो हुआ था वो तो दीपक और उन्होंने बता दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी साल पुरानी आपकी दुकान है, ऐसा माहौल पहले आपने कभी देखा क्या?
ये दुकान तो मेरी अभी नई है, शिफ्ट की है। सामने दुकान थी 40-42 साल पुरानी, तो वो दुकान हमने खाली कर दी। तो ये दुकान में अभी शिफ्ट किया है, तो वो कहने लगे आके कि हमने आपसे पहले भी कहा था इस नाम को चेंज कर दो। हमने कहा भाई कर देंगे, हमारा अभी थोड़ा सा नई दुकानदारी है, अभी नुकसान हो रहा है, काम नहीं है बिल्कुल भी। तो वो कहने लगे कि भाई ये तो कल तक या परसों तक तो मैं खाली करनी पड़ेगी, नाम बदलना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, कोई बात अच्छी ना हो। पहले भी आए थे ये लोग आपके? आए थे, करीब 3-4 महीने पहले आए थे। वो कह रहे थे कि पहले तो इन्होंने ये कहा था कि नाम मत बदलना, सिर्फ ऊपर अपना नाम लिख देना। तो मैंने अपने बेटे का नाम लिखवा दिया था। लेकिन अब ये आए तो अब कहने लगे अब तो नाम पूरा ही बदलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बाबा शब्द हटाना पड़ेगा। क्या आपत्ति थी उनको बाबा नाम से? ये कहने लगे कि हिंदू का शब्द है, ये सिद्ध अली बाबा का नाम है, तो यहाँ तो ये नाम चलेगा नहीं मुसलमान पे। तो आपने क्यों रखा था बाबा नाम? हालांकि वो आपकी मर्जी है रखना, जो भी नाम रखें आप, लेकिन फिर भी कि क्या वजह रही उसकी? बाबा से कई अर्थ निकलते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी निकलते हैं, वो भी एक श्रद्धा मन में है। एक मेरा बच्चा था, यही जो लड़का है, इससे मैं बचपन में बाबा कहता था, और बाबा शब्द पवित्र शब्द है। आपके लिए भी? मेरे हिसाब से साधु संतों का भी बाबा बोलते हैं, बुजुर्गों को भी बाबा बोलते हैं, बच्चों को भी बाबा बोलते हैं, और बाबा भीमराव अम्बेडकर का तो नाम है ही है। ये बताइए, जब ये सब हो रहा था तब बगल से इनको जानते हैं आप दोनों लड़कों को? पहले से जानते थे? आपके घनिष्ठ हैं, बहुत परिचित हैं जो एकदम? घनिष्ठ नहीं है, दुआ सलाम है, बस आते रहते हैं दुकान, बराबर की दुकान में सेल परचेज को या फ्रेंडशिप है तो आ जाते हैं। तो मैं बस ऐसे बैठा हुआ था, तो वो कहने लगे भाई वो दुकान आपने अभी एकदम नाम चेंज नहीं किया। मैंने कहा जी कर देंगे, मेरे बेटे ने कहा कर देंगे, बात को टाल लेंगे, फिर क्या फ़ायदा लड़ाई झगड़ा, हम चाहते नहीं हैं, मन मुटाव नहीं चाहते। तो इन्होंने कहा कि भैया तो ये बताओ कि कब करोगे खाली, कब नाम बदलोगे? भाई कर देंगे, लड़के ने कहा भी कि कर देंगे। उन्होंने कहा ना कल तक भी ये बताओ कि कब करो। तो कल तक नहीं करते तो देखो ठीक नहीं हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने फिर आए हमारे मिलने वाले, इन्होंने टोका कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ये किसी की भगवती तो है नहीं। समझाने की बात करी, उसमें फिर थोड़ा टेंशन हो गया, कोई न किसी ने गलत कुछ कह दिया होगा तो मन मुटाव हो गया। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों बच्चों के लिए आप? क्या जो है, मैं ये चाहूँगा कि मतलब सच्चता पे चलना चाहिए। उन्होंने सच्चता का साथ दिया, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था कि भाई थोड़ा सा मौका देते हैं कि भाई देखो थोड़ा टाइम ले लो, इस बारे में सोच लो, लेकिन बस समझ में नहीं है। पहले देखा कभी कोटद्वार में 30-40 सालों में ऐसा माहौल? नहीं, कभी नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। बस चांस की बात है कि हो जाते हैं। उसके बाद आपको दुकान पे आने में डर लग रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा? थोड़ा टेंशन तो हो ही जाता। हालांकि ऐसा नहीं है, कोटद्वार ऐसा पर जगह ऐसी साफ सुथरी जगह आसपास नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा हो जाता है कि क्या पता कोई मन में घृणा ना रखे इस वजह से, या कोई परेशान करे। वैसे उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं है, वो नहीं होगा। कोई एहतियात बरत रहे हैं आप? कुछ घर वाले परेशान होंगे कि आप? परेशान है घर वाले। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं टाइम से जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसे बोल रहे। मन दुखी होता है ये सब देख के इस समय कोटद्वार में? इस तरह देखा नहीं ना कभी, तो इसलिए दुखी तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और ये नहीं पता था कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ भी हमें भी इस दौर से गुजरना पड़ेगा।